यही हरामी है, यही हरामी है। हाँ, क्या है? हरामी है। हाँ, देखिए रविंद्र भाई जो है हमको धोखा दी है, साली दिल में छोरी मारी। हाँ हाँ, देखिए एक समझो तो हमको मार के ये छोड़ी है। हाँ हाँ, देखिए आज भी इन्होंने पुलिस का स्टिकर हटाया नहीं, पत्नी से विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, फिर भी आप क्यों जो है इस स्टिकर को नहीं हटाना चाहते? अभी नहीं हटाएंगे, जिस दिन मेरा फाइनल हो जाएगा हाँ उस दिन हटवा देंगे। हटा जी हैं। कहा कि तू उनके पास न रहा कर, अलग रहा कर। अब लड़का बच्चा का आवश्यकता नहीं बा। हाँ देखिए एक जीजा ने ही अपनी साली का घर खराब कर दिया। एक उसको कौन अधिकार दिया कि तुम पेट में मारो? कौन अधिकार दिया? तुम अपने पति के ऊपर हाथ छोड़ो। पुलिस हो गई हो तो पति के ऊपर हाथ छोड़ोगी? अच्छा, पुलिस सोचिए, महिला जब पुलिस हो गई तो पति को ही मारने लगी, पति को। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। हमको यह खबर बताते हुए कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है कि देख रहे हैं कि महिलाएं जिस तरह से अपने पतियों के साथ करती हैं। लड़कियां जब नौकरी पा जाती हैं तो फिर पतियों को भूल जाती हैं, उनको लगता ही नहीं कि हमारा पहले कभी पति हुआ था, पहले कभी इनसे हमारा 7 फेरा हुआ था और 7 फेरों में 7 वचन और कस्में खाई थी। आप तो जानते ही हैं कि ये चीज़ें लड़कियां पूरी तरह से इग्नोर करने लगी हैं। सारी लड़कियां नहीं होती, सारी लड़कियां गलत नहीं होती, लेकिन आपको बता दें कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कर जाती हैं। कुछ महिलाएं जब टीचर बनती हैं तो पति को छोड़ देती हैं, कुछ महिलाएं एसडीएम बन जाती हैं, पीसीएस अधिकारी बन जाती है तब छोड़ देती हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर बन जाती हैं तब छोड़ देती हैं, कुछ महिलाएं लेखपाल बन जाती हैं तब छोड़ देती हैं। आप तो जानते ही होंगे, इस चेहरे को शायद याद होगा आपको, यह चेहरा शायद याद होगा कि ये चेहरा एक ऐसा चेहरा है जो आज से कुछ महीने पहले, शायद 1 से 1.5 महीने पहले, ये चेहरा इंटरनेट पर रोता हुआ दिखाई दिया था, रोता बिलखता हुआ नज़र आया था ये चेहरा। लेकिन आज ये चेहरा थोड़ा खुश दिख रहा है। खुश इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिसने इनके साथ किया है गलत, उसको अब सज़ा मिलने लगा है, उसको सज़ा खबर के रूप में दिया गया है, उसको सज़ा उसका ये मामला फैला करके दिया गया है। तो कैसे हो इस वक्त आप? बढ़िया हो, पहले से अच्छा। बढ़िया हो? हाँ, बढ़िया। पहले से अच्छा हो? पहले से अच्छे हैं। तो अब क्या है, क्या किस तरह से चल रहा है? क्या खबर चलने के बाद पत्नी रेशमा कांस्टेबल ने आपको कॉल किया था या नहीं? कॉल तो अभी तक नहीं की है, उसने कॉल नहीं किया? कॉल नहीं की है। क्या कॉल करके गाली वाली नहीं दी? नहीं, गाली वाली नहीं दी। फोन होना मतलब कि नंबर ही एकदम ब्लॉक कर दी है उसने। हाँ, फोन ही तक नहीं की। अच्छा अच्छा। 1 साल लगभग हो गया। हाँ, नंबर ब्लॉक है आपका? ब्लॉक है। सोचिए इनका नंबर ब्लॉक हो चुका है। हमारा की है ठीक है, पर हमारी माँ का मोबाइल का नंबर ब्लॉक कर दी। सासू माँ का भी? हाँ, और बहन का, रिश्तेदार का, सबका ब्लॉक कर दिया। मतलब आपसे जुड़े हुए जितने रिश्तेदार थे, चाहे उससे पटरी खाता था चाहे नहीं खाता था, सारे लोग उसके ब्लॉक लिस्ट में पहुंच चुके हैं। ब्लॉक लिस्ट में पहुंच गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो इसका जो बहन है ना, वो जो माड़ा वाली सुषमा, और जो मुंशी है, मुंशी की आपका पड़ोसी। हाँ, हमारा जो साड़ू है, साड़ू कहने में भी शर्म लग रहा है। वाह वाह, बहुत सही था। उसकी औरत वो मिलके उसको भड़का के सबका नंबर ब्लॉक करवा दिए हैं। अच्छा अच्छा। हमको बोल रही बहन थी ब्लॉक कर दो नंबर। हाँ, उसका ब्लॉक कर दो, साली साहिबा ब्लॉक कर दो उसका उससे नंबर। पीछा छुड़ाओ। हाँ। उससे पीछा छुड़ाओ और तुम अपना घर मतलब मैके देखो। हाँ। वहाँ घर मतलब कि अपना घर बनवाओ, भाई बहन का शादी करो। अब बढ़िया जब उसके बाद हो जाएगा, फिर छुट्टा हो जाएगा, तब तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। अच्छा अच्छा। उसकी दूसरी शादी उसका अफेयर भी है। अफेयर किसके साथ उसका अफेयर है बताओ? सच्चाई ये दो देश के लोग जानना चाहते हैं, जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि उसका अफेयर किसके साथ है, कौन है उसका बॉयफ्रेंड नया वाला। ऐसा है ना, उसका मुंशी जीजा जानता है। उसकी बहन जो ये है, क्या बोलते हैं, कुसुम, ये जानती है। उसका भाई जो आशीष नाम है, वो जानता है किसके साथ अफेयर है और किसके साथ रह रही थी। करवा दी। हाँ, सब सेटिंग करवा दी। अब उसकी शादी भी होने वाली है। शादी भी।
मुसलमान के साथ बोल रहे हैं, मतलब कि अड़ोसी पड़ोसी में उसके बोल रहे हैं कि मुसलमान के साथ मतलब शादी हो गया है। मुस्लिम के साथ अफेयर हो गया, उस मुस्लिम के साथ शादी होने वाली है। हाँ हाँ, वही जो बाबा बोल रहे बोले हैं। हो गया है। हाँ, बिना कोर्ट के ऑर्डर के कैसे शादी कर सकती है वो महिला? उसके घर वाले जाने या वो जाने, वो तो मतलब कि उसके घर वाले तो कह रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी बोल रहे हैं कि हो गया है शादी। अब उसका वो जाने, धर्म जाने। आप भी तो जवान हो अभी, आप भी तो खूबसूरत हो, आप भी तो हैंडसम हो, तो क्या आप शादी करोगे या फिर कुंवारे बैठे रहोगे रेशमा कांस्टेबल के लिए, उसकी याद में? ऐसा है, हम कहाँ जवान हैं। जवान कहाँ नहीं हो? जवान होते तो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ती ना। अच्छा अच्छा, हम तो बूढ़े हो गए हैं इसलिए पीछा छोड़ दी ना। अब बढ़िया मुंशी के पास जाएगी, 1 महीना मुंशी के पास जाएगी, फिर उसके बाद माड़ा वाली के पास जाएगी 1 महीना। अच्छा अच्छा, देवी लाल के पास। आप अपनी पत्नी के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हो? लगाएंगे ही ना, है ना, जो है वो बता रहा हूँ सच्चाई। अच्छा अच्छा, तभी तो पीछा छुड़ा रही है हमसे, जो है सच्चाई बता रहा हूँ। अब फिर उसके बाद उन लोग से मन भरेगा तो आशीषवा रखेगा। अच्छा अच्छा, कौन है ये आशीष? उसका भाई, वो रखेगा। उसका भाई कैसे है? आप एक बहन भाई का रिश्ता कैसे बदनाम कर रहे हैं? अब रिश्ता तो इसीलिए पैसे के कारण तोड़वा रहा है ना उसका भाई। उसका माँ बाप सब लोग पैसे के कारण तोड़वा रहे हैं रिश्ता। अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो गलत है, ऐसा नहीं कह सकते ना आप, क्योंकि उसका भाई है। भाई बहन का रिश्ता जो होता है पवित्र रिश्ता होता है। सुनिए, हम उसको भाई का दर्जा दिए थे, हम भी अकेले थे, वो भी अकेले। सारा पैसा इसके पढ़ाई में लगा दिया हूँ। अब भी नौकरी करने लगा था, फिर भी पीछा नहीं। नौकरी कर रहा है वो पॉलिटेक्निक किया था यहाँ, हो मतलब कि रेणुकोट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता है। अच्छा, प्राइवेट काम कर रहा है। हाँ, इंजीनियर हो गया है। तब हाँ, तो वो भी 40-45 हजार कमा रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अच्छा ये बताओ, जैसे ही आपका खबर आता है कि रेशमा कांस्टेबल ने अपने पति रविंद्र को छोड़ दिया है, रविंद्र को जो एक तरह से त्याग कर दिया है, उसके साथ नहीं रहती, ना तो उससे बात करती है, उसके बाद जैसे ये खबर आता है, उसके अलावा और भी खबर निकल के आते हैं कि उस महिला ने अपने पति को छोड़ दिया, उस लड़की ने अपने पति को छोड़ दिया, ये खबर आने लगी। क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जब से रेशमा कांस्टेबल ने आपको छोड़ा उसके बाद और खबर आना शुरू हुआ, उसी को देख देख करके और लड़कियां ऐसा कर रही हैं? बिल्कुल, अगर ऐसे ही लड़कियां करती रहेंगी, जितने सारे इंडिया में लड़के हैं, सबका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा तो क्या आप शादी का रिश्ता को अब ये लोग पूरी तरह से झुटला दी हैं, इसको मानती नहीं है, ये लोग सम्मान नहीं करती इसका? हाँ, झुटला दे। वो खुद बोली है ना कि हमारा शादी अनजान में हुआ था। ठीक है, अनजान में हुआ। हाँ, अनजान में हुआ था तो ठीक है। सारे 1000 लोग लेके गए थे शादी में, वो लोग भी झूठे हैं। अच्छा अच्छा, ये पंडित भी झूठा है। हाँ, पंडित भी झूठा है जो शादी कराया है, और जो कार्ड रखा है वो भी झूठा है। अच्छा अच्छा, तब तो अब क्या कहेंगे? अब क्या कहना है? क्या आप चाहते हैं, अगर मान लो कोर्ट कहता है कि आप जो है उनसे पूछता है रेशमा से कि आप रेशमा जाना चाहेंगी, तो अगर रेशमा आपके पास आती है तो क्या रेशमा को आप रखेंगे? अब पहले भी बोले थे रखेंगे, अब भी बोल रहा हूँ रखेंगे। लिखा पढ़ी के साथ रखेंगे। हाँ, लिखा पढ़ी के साथ आए। आप उसके चरित्र पर भी, आप उस महिला के चरित्र पर भी सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं रखेंगे भी, तो इसमें क्या समझे हम? ऐसा है ना, हमको नहीं बदनाम की है। हमको नहीं बदनाम की है। हम भी तो इंसान हैं। की है कि नहीं की है? फिर हमको भी तो बदनाम की है। दारू शराब पी के मारता था, दवा खा के उल्टा सीधा पीते हो आप, इसका मतलब ऐसा है ना। इस जरार में, उस जरार में, अखरी और उसकी सब जितना गांव है, जाके पूछ लीजिए फलाने का लड़का कैसा है। अरे हो सकता है आप चुपके दारू पीते हो, शराब पीते हो। ऐसा है ना। तो इसका वो भी जांच हो जाए ना, कितना दारू शराब पिया हूँ, कितना नहीं पिया हूँ, क्या किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ, वो तो जांच होगा। उसका भी जांच हो, हमारा भी जांच हो। क्या वो भी ड्रिंक करती हैं क्या? अब ड्रिंक अब वो उसको तो नहीं देखे हैं। हो सकता है कोई और गलत काम की है।
अच्छा अच्छा। और गलत काम की है वो, हाँ। और गलत काम की होगी। आप खैनी खाते हैं क्या? देखिए इसके लिए झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ। हम पहले खैनी खाते थे, अब भी खाता हूँ। हमको कैसे पता आपकी खैनी खाते हैं? आप बता देते, आप सबको पता हो जाता है कौन खैनी खाता है कौन नहीं खाता है। ये जान लीजिए रविंद्र पहले खैनी खाते थे, मोतिहारी सुरती खाते थे और आशा सुरती खाते थे, लेकिन अब नहीं खाते, अब बंद कर दिए हैं। सादा जीवन उच्च विचार रख रहे हैं, तो मतलब तो आसाराम बापू जेल चले कोई गए कुछ हैं। नहीं खाते अब। नहीं, यही हमारा नशा है, तम्बाकू खा, इसीलिए तो हमको मार दी थी कोखा में, हाँ, काहे के लिए? यही सुरती के लिए। खैनी खाने और के उस लिए। समय देखिए उस समय मैं बीमार था, आसाराम बापू जेल चले उस समय मैं बीमार था, हाँ। तो ड्यूटी से आई, बोल रही है बैठा है लेटा है, काम करने का ना ऐसे ही धंधा। हाँ, बदतमीजी से बात कर रही जी से बात कर रही थी, हाँ। काम करने का ना धंधा, बैठ के खा रहा है ऐसे? हाँ ऐसे। हमका फिर उसके बाद हमको बुरा लग गया, हम ऐसे मुंह पकड़ के उसका, हम कहा ले देख क्या खाया। उस समय तम्बाकू नहीं खाए थे, अच्छा अच्छा। और घींच के मार दी हमारे कोखा में, हाँ, मार दी तो हम भी मार दिए थे, बहुत सही, ये हुई ना बात। एक लात हम भी मार दिए थे। लात से नहीं मारना चाहिए, तो उसको कहीं चोट लग जाती तब बेचारी। हमको उस समय मेरा ये इन्फेक्शन था, निवाद हो गया था पेट में, अच्छा, वो जो उसको मार कौन अधिकार दिया कि तुम पेट में मारो? कौन अधिकार दिया? तो तुम अपने पति के ऊपर हाथ छोड़ो, हाँ। पुलिस हो गई हो तो पति के ऊपर हाथ छोड़ोगी? अच्छा, पुलिस सोचिए, महिला जब पुलिस हो गई तो पति को ही मारने लगी, पति को पीटने लगी, क्योंकि उसको लग रहा था कि पहले पति से ही ट्रेनिंग ले लेते हैं। अगर पति से सीख जाएंगे मारना पीटना, तब उसके बाद और भी महिलाओं को भी पीटेंगे ना। हाँ, और ये बोल रही थी कि आदमी जितने हैं कुत्ते होते हैं, वाह। और हम बोल रहे हैं जितनी पुलिस वाली हैं सब कुतिया हैं। ऐसे नहीं, गलत बात है, ऐसे तो गलत गलत बात हो नहीं, जाएगा। सही बात। आदमी सारी पुलिस वाली कुतिया कैसे हो सकती है? आदमी- आप अपनी पत्नी को कहिए तो ठीक है, लेकिन सारी पुलिस वाली ऐसे नहीं होती ना। ठीक है, तो सारे आदमी को कैसे ये कही कुतिया हाँ, कुत्ते हैं? ये तो गलत बात उसने गलत बोला। बात है कि नहीं बे? हाँ। तो हम भी कहेंगे नहीं। सारी पुलिस वाली महिला बेचारी देखिए, वो लोग जो है अपना काम करती हैं, ईमानदारी से काम करती हैं। हम ये देखे थे, वहाँ गए थे तो सब लोग मिले हुए थे, हाँ, सब लोग उसके मिले, साथ? हाँ उसके साथ अच्छा अच्छा। सब लोग मिले हुए थे। क्या लगता है रविंद्र भाई, अगर आज आप नौकरी करते होते, अच्छा काम करते हो, तो वो न छोड़ती है? बेरोजगार थे इसीलिए छोड़ी। देखिए साल भर ये बहुत बढ़िया थी, हम अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे थे। हाँ, अब तो बेरोजगार हो गए हैं, बैठे हैं। हाँ। अब कोई काम धंधा नहीं है, जब तक फैसला नहीं होगा तब तक काम कहाँ करेंगे हम। तब फैसला, फिर उसके बाद घर कैसे चलेगा? घर ऐसे ऋण कर्जा लेके चला रहे हैं। अब ऋण कर्जा लेकर उसको नौकरी भी दिलाए, ऋण कर्जा लेकर के घर भी चलाओगे तो कर्जदार इतने बड़े हो जाओगे, कैसे करोगे? बाद में फिर घर वो बेचना पड़ेगा। और वो तो है ही है, खेतों भी बेचना पड़ेगा, हाँ, सब बेचना पड़ेगा ना। वैसे भी कितना उसके लिए कर्ज कितना लिए थे? अरे बहुत लिए थे, सब पढ़ाने हमारी, के लिए ना? अरे सब हमारी महतारी लगाई है, सारा पैसा हमारी महतारी लगाए हैं। सोचिए, उस महिला को नौकरी दिलाने के लिए पहले तो रविंद्र ने इतना पैसा खर्च किया, नौकरी दिलाया पैसा खर्च करके, फिर उसके बाद आज जब वो महिला खुद नौकरी पाने के बाद इनको छोड़ दिया उस महिला ने, तो अब इनको घर पर रहना पड़ रहा है और कोर्ट कचहरी करना पड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट कचहरी तो करना ही पड़ेगा। और इस वक्त जो है कोई काम भी नहीं करते, घर पे बैठे हुए हैं बेरोजगार। कुछ खेत है तो थोड़ा गल्ला वल्ला उससे हो जाता है, उसी से चल रहा है गुजर बसर। हाँ हाँ, उसी से चल रहा है। और कोटा पे भी मिल जाता है, गरीब आदमी हूँ। हाँ, हाँ, सोचिए कुछ चीज़ें हैं जो हमको थोड़ा वो लगती है। आइए इनको दिखा देते हैं। एक गाड़ी में गाड़ी लिए हैं, ये गाड़ी लिए हैं, गाड़ी। आओ रविंद्र भाई आओ, जवाब देना पड़ेगा। सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। हम तो जवाब दे रहे हैं। हाँ। उससे वहाँ गाजीपुर जाके उसका भी इंटरव्यू लीजिए ना।
हाँ। उसका भी लीजिए। अच्छा अच्छा, तो उसका तो लेंगे ही, वो डर रही है, वो महिला डर के भागी हुई है। आप तो निडर हो, आप नहीं डरने वाले लोग हो। उसको काहे का डर है? वो पुलिस वाली है, उसको काहे का डर है? वो भी आके इंटरव्यू दे ना। हाँ, लेकिन वो डर रही इस समय। काहे डर रही है? पुलिस वाली है, गलती की है तभी तो डर रही है ना। तो सामने आके बात करे ना। गलती की है इसीलिए। जो गलती है वो उसको बताए, हमारी ये गलती है, हम भी बताएंगे हमारा क्या गलती है। देखिए पहले ये गाड़ी कब खरीदे थे रविंद्र भाई? ये तो शादी में खरीदे थे। शादी में दहेज मिला था क्या? मिला था। ऐसा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ। जिसके नाम पे होगा गाड़ी उसी का होगा। गाड़ी आपके नाम पर है। हाँ। मतलब ससुर लोगों ने गिफ्ट में जरूर दिया था, लेकिन इनके नाम पर कर दिया था गाड़ी। लेकिन गाड़ी में देखिए पुलिस आज भी पुलिस का स्टिकर लगा है, आज भी इन्होंने पुलिस का स्टिकर हटाया नहीं। पत्नी से विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, फिर भी आप क्यों जो है इस स्टिकर को नहीं हटाना चाहते? अभी नहीं हटाएंगे, जिस दिन मेरा फाइनल हो जाएगा हाँ, उस दिन हटवा देंगे। हटवा देंगे तब। हटवा देंगे, अब पुलिस का बैच हट जाएगा, हट मतलब जाएगा। स्टिकर हट जाएगा बिल्कुल। उसका निशानी यही सिर्फ एक निशानी है अभी, हाँ। जो लेकर चल रहे हो। हाँ, हाँ, ना, हाँ। क्योंकि पुलिस तो वही है। हाँ, आप तो ना तो जज हो, ना कलेक्टर हो, ना तो पुलिस हो। अब उस साथ अब पति थे तो लगवा दिए थे कि चलो हमारी वाइफ पुलिस है, हाँ, तो लगवा दिए थे। थोड़ा वो मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा। बोलेगा नहीं, अब चाहे कोई जहाँ कुछ- घुस जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। होता भी नहीं था दिक्कत। लेकिन अब इसको हटा देंगे हटवा देंगे, सब और जो दिक्कत होगा उसका सामना करेंगे। सामना करेंगे। देखिए ये हैं रविंद्र भाई। और आइए इधर, आइए इधर पास में आइए, बैठिए रविंद्र भाई, फिर से बैठ जाइए आप। रविंद्र भाई की ये पत्नी, देखिए रविंद्र भाई यही है महिला, ले लीजिए फोटो लीजिए, देखिए यही है वो महिला। यही हरामी है, यही हरामी है। हाँ, क्या है? हरामी है। हाँ, देखिए रविंद्र भाई जो है हमको धोखा दी है, साली दिल में छुरी मारी। हाँ, हाँ, देखिए एक समझो तो हमको मार के ये छोड़ी है। हाँ, हाँ, देखिए इस महिला को और आगे कर दीजिए। देखिए इस महिला को रविंद्र भाई कह रहे हैं कि इस महिला ने हमको धोखा दी है, हमारी पत्नी जब हमको पुलिस हो गई तो हमको ही छोड़ दी है। लेकिन उस वक्त तो फोटो खिंचवाई थी, पुलिस हो गई तो वर्दी पर। तो उस समय सही थे ना। हाँ, दो बाद में सब खराब हाँ, हो ये धीरे धीरे इसकी बहन मुंशी, इसका भाई, इसका बाप, इसकी बहन, इसके रिश्तेदार धीरे धीरे भड़का दिए। धीरे धीरे या सबसे ज्यादा कहाँ बात करती थी, ये मुंशी से और उसकी बहन से, अपने ये जो माड़ा वाली दीदी है इसकी सुषमा, उससे बात करती थी। वही सब भड़का दिया। हाँ, वो सब भड़काई, हमसे ज्यादा नहीं बात करती थी। जब हम फोन करते थे ना कि बोलती थी तुमसे क्या मतलब है, तुम अपना देखो हम अपना देखें। अच्छा, अब वो महिला क्या बोल रही है कोर्ट में? क्या बोल रही कि आपसे जो है तमाम तरह की इल्जाम लगा रही कि आपसे बच्चा नहीं होता था, ये नहीं होता है। ऐसा है ना, हमसे बच्चा नहीं हुआ था तो दूसरे बच्चवा के का खराब कर दी। ये बताए ना, जो सच्चाई है सामने बताए ना। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है कि उसको इस तरह का आरोप आपके ऊपर नहीं लगाना चाहिए था, गलत आरोप है और ये गंभीर आरोप है, जो कि उसको सोच विचार के ये सब चीज़ें बोलना चाहिए था। क्योंकि कल को आप मेडिकल लगाएंगे, अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएंगे और आप स्वस्थ निकलेंगे तो उसको शर्मसार होना पड़ेगा। तो हो वही करेगी ना। जो सही है वो सही है, जो सही है वो सही है। अगर हम गलत रहेंगे तो खुद सामने आ जाएगा कौन गलत है। हमारा ट्रेनिंग में 4 महीने का बच्चा था, जब गई यहाँ नंदगंज में पोस्टिंग हुआ, 2 दिन 3 दिन नहीं बीता, बोली कि मैं 1 रुपए का दवा खाई थी, बच्चा मेरा खराब होगा। कैसे 1 रुपए का दवा खाने से बच्चा खराब होगा? हाँ, ऐसा बोल रही, ऐसा बोल रही थी। हाँ, उस महिला का सोचना यही था कि मुझे माँ नहीं बनना है, रविंद्र के बच्चे की माँ नहीं बनना है। वो खुद बोली, वो खुद शांति रहो। अच्छा अच्छा, क्या चीज? कहे कि अलग रहे तुम, ये माता जी हैं। कहे कि तू उनके पास न रहा कर, अलग रहा कर। अब लड़के बच्चा का आवश्यकता नहीं बा। हाँ, देखिए एक जीजा ने ही अपनी साली का घर खराब कर दिया, एक जीजा ने ही अपनी साली का घर तोड़ दिया, एक जीजा ने ही अपनी साली का घर उजाड़ दिया। और ये जहाँ मतलब कि इसको जहाँ ले गए थे, जहाँ इसका मतलब कि सफैया हुआ था, प्रेमलता मैम और ये पुष्पा मैम, ये लोग साथ में गई, साथ में जहाँ सफैया। अच्छा, ये बहन लोग से गई थी और आपके साड़ू लोग
साढ़ू लोग तो साढ़ू तो बाद में आया था। जो मैडम थी वहाँ की, जो नंदगंज थाने में थी, सिपाही लेके गई थी। उस समय हालत जब बच्चा खराब हुआ था, उसका हालत बहुत खराब हो गया था उस तब आप समय। खून दिए थे हाँ हाँ, ब्लड आ रहा था पूरा। सोचिए, इस पति ने अपनी पत्नी को, जब वो उसका जान खतरे में था तो खून दिया। इस खून नहीं दिए, मतलब अंदर से ब्लड गिरने लगा था। बच्चा जब खराब हुआ था तो खून की इसने, हमारे जीजा बाइक से गए थे गाजीपुर नंदगंज थाने में, तब ले जाके वहाँ वो क्या बोलते हैं, एक हॉस्पिटल था, उसमें सफैया हुआ। प्रेमलता मैम थी, पुष्पा मैम थी, ये दोनों कांस्टेबल गए तब थे। वो कैसे बोल रही कि आप जो है आपसे बच्चा नहीं होता था? अब वो बचने के लिए कुछ भी झूठ बोले, लेकिन इसका पूरा जांच होना चाहिए। सोचिए, देखिए जो है रेशमा कांस्टेबल अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही है कि हमारा पति बच्चा पैदा नहीं कर पाता था, इस वजह से मैं उससे संबंध तोड़ रही हूँ ना। हाँ हाँ, और ये भूत प्रेत का नाटक करती थी। फर्जी। हाँ, देखिए, फर्जी। भूत प्रेत आजकल क्या होता है, ये सब अंधविश्वास होता है। जानते हो, गर्भ निरोधक एक गोली आता है ना, उसका इस्तेमाल कर रही थी ये। वाह वाह वाह, ये कि होता बच्चा है। ना हो। हाँ। हाँ, बच्चा ना हो, हम ऐसे ही मतलब ऐसे ही रहें। बच्चा नहीं रहेगा, अगर बच्चा रहेगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सोचिए कि इन्होंने बच्चे को पेट में ही मारा कई बार। कई मर्डर कर दी, एक मानो तो बच्चे का मर्डर कर दी, हमको भी इसने मार डालती। देखो, इन्होंने सोचिए कि गर्भ में ही अपने तीन बार, दो बार सोचिए। हाँ, एक बार इसकी बहन जब गई थी सुषमा, ये बोल रही थी कि बच्चा खराब हो गया है, जा रही हूँ गाजीपुर, यहाँ भोरकुड़ा थाने में। वहाँ गई मतलब थी 3 बार। सोचिए, हाँ। महिला 3 बार तो अपने बच्चे को पेट में ही मार लिया, क्योंकि उसको माँ नहीं बनना था, क्योंकि उसको एक बच्चा हाथ में लेकर के, गोद में लेकर के इधर उधर नहीं परेशान होना था, इसलिए उसने ऐसा किया है। सोचो, क्या ऐसा करना चाहिए उस माँ को? क्या एक पत्नी को नौकरी पा जाने के बाद अपने पति को छोड़ना चाहिए? क्योंकि जो पति अपने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, कर्ज लेकर के, ऋण कर्ज करके जो है उसको पुलिस वाली बना दिया, उसको छोड़ना चाहिए था। क्या लगता है आपको, क्या सही है ये? या फिर अगर जिस तरह से ये महिलाएं कर रही हैं, आने वाले टाइम में और भी ऐसी ही महिलाएं करेंगी, इनका देखी सीखा, तो क्या लगता है ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या है उचित। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।